ये 99 लड़कियां जल देवता के राजकुमार से शादी करना चाहती थी क्योंकि उनमें से किसी एक से उनका बच्चा होते ही इंसानों की दुनिया का सूखा खत्म हो जाता। इसीलिए कबीले के मुखिया ने राजकुमार से अपनी पत्नी चुनने को कहा, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसकी कोई भी औरत पसंद नहीं है। मुखिया को चिंता हुई क्योंकि पानी की कमी के कारण धरती पहले ही बर्बाद होने की कगार पर थी। हालांकि राजकुमार महिलाओं से बेरुखा नहीं था। सालों पहले वो घायल होकर इंसानों की दुनिया में गिरा था और एक जवान लड़की जो जड़ी बूटियां तोड़ रही थी उसे मिली थी। वो लड़की उसे वापस समुद्र तक ले आई, जिससे राजकुमार की जान बच गई। उस दिन से वो उसे लगातार ढूंढ रहा था, लेकिन मुखिया कुछ सुनने को तैयार नहीं था। राजकुमार को हर हाल में एक औरत को चुनना था। जैसे ही वो एक औरत को चुनने वाला था, उसे अचानक वो लड़की दिखी जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था। खुशी के पागल होकर उसने तुरंत इंसानों के पास जाने का फैसला किया। इस बीच वो लड़की पहले ही अपने घर वापस आ चुकी थी। उसके पिता, जिसे पता चला कि उसकी बेटी को नहीं चुना गया है, डर गया कि सम्राट परिवार को सजा देगा। पिता की रखैल ने तब उस लड़की को सम्राट के नौकरों को सौंपने का सुझाव दिया, इस उम्मीद में कि कबीले के लिए कुछ फायदा मिल जाए। उन्होंने लड़की की मिन्नतों और परेशानी को नजरअंदाज किया और जबरदस्ती उसे नौकरों के हवाले कर दिया। उस आदमी के सामने, जिसे वो जानती तक नहीं थी, वो लड़की बहुत डर गई। लेकिन नाजुक पल पर राजकुमार वहां पहुंच गया और उस लड़की ने उसे तुरंत पहचान लिया। सदमे में आकर वो बेहोश हो गई। अगले दिन राजकुमार ने उससे शादी करने का वादा किया और तुरंत दहेज तैयार करने वापस चला गया। वो लड़की उम्मीदों से भरी इस शादी का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब राजकुमार अपने पिता को रिपोर्ट दे रहा था तो उसे अचानक चक्कर आया और वो गिर पड़ा। उसे नहीं पता था कि अपने सच्चे प्यार से मिलते ही वो 10 साल के लिए गहरी नींद में चला जाएगा। इस बीच वो लड़की गर्भवती हो गई, लेकिन क्योंकि राजकुमार वापस नहीं आया, बच्चा कभी पैदा नहीं हुआ और सूखा धरती को तबाह करता रहा। पानी की कमी से डरकर उस औरत के बच्चे ने अपनी मां की मदद करने का फैसला किया। अचानक वो सूखा पुराना कुआं भरपूर पानी से उबलने लगा। सब खुशी से चिल्लाने लगे। ठीक इसी पल सोया हुआ राजकुमार आखिरकार जाग गया। उसने सबसे पहले उस लड़की को ढूंढने का सोचा, लेकिन उसके वापस लौटने पर जब वो लड़की पानी का घड़ा ला रही थी तो उसके परिवार ने पीने के लिए उस पर हमला कर दिया। और जब वो लड़की खुद पानी पीना चाहती थी तो सौतेली मां ने उसे जोर से धक्का दिया। बहाना बनाया कि उसका बच्चा अशुभ है। वो लड़की ने विरोध किया कि बच्चा राजकुमार का है, लेकिन सौतेली मां ने उसे झूठा कहा। दावा किया कि वो पानी पाने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी बना रही है। थोड़ी देर बाद छोटी बहन, जो गर्भवती थी, पानी से भरी एक गाड़ी लेकर अपने पिता के पास वापस आई, क्योंकि उसका पति एक ट्रीटमेंट फैक्ट्री में काम करता था। ये सीन एक जादूगर का ध्यान खींचता है, जिसने तुरंत देखा कि वो लड़की राजकुमार के बच्चे को जन्म देने वाली थी और उसने ऐलान किया कि इस बच्चे की वजह से 20 साल के सूखे के बाद बारिश होगी। लेकिन छोटी बहन, ये मानते हुए कि वो ही भाग्यशाली है, झूठ बोली और उस लड़की पर शापित बच्चा पैदा करने का इल्जाम लगाया। गांव वालों ने तुरंत उसे बांध दिया। सम्राट, जो लोगों के बीच जांच करने वहां से गुजर रहा था, हंगामा सुनकर उस लड़की को बुलाया। उसने अपनी पूरी कहानी बताई, लेकिन लोगों के आरोपों के सामने सम्राट ने अफवाहों पर विश्वास किया और उस लड़की को जेल में डाल दिया। उसे इन सालों के सूखे का कारण बताया। लाचार होकर वो औरत चुप रही, लेकिन उसके 2 बच्चों ने अपनी मां का बदला लेने की कसम खाई।